Namaskar, I am Niku Moni. I am from Assam and welcome to my channel Introspection with Niku. रिसेंटली एक रियल बेस्ड स्टोरी में मुझे पैनोरामा फिलोसफी के बारे में मिला और ये फिलोसफी सच में बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसके बारे में शेयर करूँ। पैनोरामा फिलोसफी हमें यही बताते हैं कि लिव ऑन ए बिग स्केल, look big at life, think big and believe big। अगर हम अंधेरे में हैं तो उस अंधेरे में रहकर भी अगर हम लोग रोशनी की तलाश करेंगे तो एक ना एक दिन रोशनी तक हम लोग ज़रूर पहुंचेंगे। लेकिन अगर अंधेरे में रहकर उस अंधेरे से डरते रहेंगे और रोशनी के बारे में नहीं सोचेंगे, रोशनी के पास जाना नहीं चाहेंगे, रोशनी को ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे तो रोशनी हम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो अंधेरे के वक्त हमें हमेशा रोशनी के बारे में सोचना चाहिए और तभी हम लोग एक ना एक दिन ज़रूर रोशनी तक पहुंच पाएंगे। और इसी फिलॉसफी को अगर हम लोग हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाकर आगे बढ़ने लगे तो हमारे ज़िंदगी में आने वाले तूफानों का सामना हम लोग बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। और जैसे कि कैप्टन ने कहा कि समंदर की लहरें चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जहाज हमेशा उसका सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक वैसे ही हमें भी हमारा मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग बना के रखना पड़ेगा। हमें भी हमारा माइंडसेट को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। हमें भी हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करना पड़ेगा, चाहे सिचुएशन कितना भी निगेटिव क्यों ना हो। और पॉजिटिव रहने के बाद ही हम लोग निगेटिव सिचुएशन से आसानी से बाहर आ पाएंगे। लेकिन अगर उस चीज़ से भागने की कोशिश की या निगेटिव सिचुएशन में रहने के बाद अगर हम लोग खुद निगेटिव माइंडसेट में आने लगे तो उस चीज़ का सामना करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो कितना भी हालात मुश्किल क्यों ना हो, हमें हमेशा खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है, खुद की मेंटलिटी को हमेशा हमें पॉजिटिव रखना है, तभी बहुत आसानी से हम लोग उस चीज़ से उभर पाते हैं। मैं कुछ लोगों के बारे में बात करना चाहूँगी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में आने वाले तूफानों का सामना करके खुद को एक नई ज़िंदगी दी। मुनीबा मजारी, हम सब मुनीबा मजारी को जानते हैं। एक एक्सीडेंट में उन्होंने उनका सब कुछ खो दिया था। उस एक्सीडेंट ने उनसे सब कुछ छीन लिया था और उस वक्त वो टूट गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को स्ट्रॉन्ग रखा, खुद को पॉजिटिव रखा और खुद को फिर से उन्होंने गाइड किया और उन्होंने डट के उनकी ज़िंदगी में आने वाले तूफ़ानों का सामना किया और तूफ़ानों का सामना करके आज उन्होंने खुद को और दूसरों को एक नई ज़िंदगी दी। स्टीव जॉब्स के बारे में कौन नहीं जानते, लेकिन उनके लाइफ में एक ऐसा टाइम भी आया जब डॉक्टर ने कह दिया था कि अब आपके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए हैं। पेनक्रिएटिक कैंसर जैसे डेडली डिजीज़ उनके पीछे पड़ गए थे, लेकिन वो उस वक्त बिल्कुल भी डरे नहीं। उन्होंने कैंसर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ अपने सपने के बारे में सोचा और उन्होंने भी डट के अपनी ज़िंदगी में आने वाले तूफ़ानों का सामना किया। और डॉक्टर ने बोला था कि सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए हैं उनके पास, लेकिन उन्होंने कैंसर को हरा दिया और बहुत सालों तक वो हमारे बीच रहे और हम सबको बहुत कुछ उन्होंने दिया, बहुत कुछ अपने लाइफ के एक्सपीरियंस ने उन्होंने हम सबको सिखाया। और हमें स्टीव जॉब्स नहीं मिलते अगर आज वो तूफ़ानों से अपनी ज़िंदगी में आने वाले तूफ़ानों का सामना नहीं की होती। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में आने वाले हर एक तूफ़ान का सामना किया पॉजिटिवली, पॉजिटिव माइंडसेट से।
और हर एक तूफान को उन्होंने हराया। अरुणिमा सिन्हा उन्होंने अपना पैर खो दिया था एक एक्सीडेंट में, और वो वही एक्सीडेंट उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा। उन्होंने वो नेशनल लेवल के प्लेयर थे, लेकिन वो उस वक्त टूट गए थे, पर फिर भी उन्होंने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया और वो माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए उन्होंने ज्वाइन किया, और आर्टिफिशियल लेक के सहारे उन्होंने माउंटेन क्लाइंब की, अरुणिमा सिन्हा। और आज वो हजारों लाखों लोगों की इंस्पिरेशन है। और मैं हमारे असम के कुछ लोगों के बारे में बताना चाहती हूँ। जिंटू गितार था, वो उनकी स्कूल लाइफ में उन्होंने बहुत ज़्यादा बुली फेस किया, और उस वजह से उन्होंने अपना आत्मविश्वास खो दिया था बहुत ज़्यादा। जब इन सब चीज़ों का सामना करते करते वो कहीं ना कहीं टूट गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को स्ट्रॉन्ग किया, और स्ट्रॉन्ग करके वो बाहर आए। उन्होंने हर एक नेगेटिव सिचुएशन में खुद को पॉजिटिव रखा, और वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। और उन्होंने खुद को बहुत अच्छे से ट्रेन किया। उनके लाइफ में ऐसे तूफान आए, उनको मतलब तूफानों ने उनको करीब करीब हरा दिया था, लेकिन फिर भी वो टिके रहे। उन्होंने तूफानों का सामना किया और उन्होंने तूफान को हराया। और उनका एक किताब है सोबीर फ्रॉम और सोबी, जो बहुत ही सेंसिटिव है। वो बहुत ही सेंसिटिव न्यू जनरेशन राइटर है, और आज नई पीढ़ी के बच्चे उनको फ़ोन करके पूछते हैं, उनसे जब भी मिलते पूछते हैं कि जब उन लोगों के लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है ना, उन लोगों के लाइफ में जब ऐसे तूफान आते हैं, जब ऐसे निगेटिव सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, तब नए जनरेशन के बच्चे उनसे पूछते हैं कि भैया क्या करो, भैया खुद को कैसे गाइड करो। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आए हुए इस निगेटिविटी को पॉजिटिवली लेके खुद को गाइड किया, खुद को ट्रेन किया, और आज वो नए जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन बने हुए हैं। और मैं संगीता मेधी के बारे में बताना चाहती हूँ। वो अभी कैंसर से लड़ रहे हैं, वो कैंसर फाइटर है, और कैंसर ने उनको तोड़ दिया था एक वक्त पे, पर उन्होंने खुद को फिर से स्ट्रॉन्ग किया, उन्होंने खुद को फिर से मजबूत किया, और उन्होंने तूफान से लड़ने की कोशिश की। उनका कैंसर का ट्रीटमेंट चलता रहा, और उन्होंने उसी दौरान अपना एक किताब उन्होंने पब्लिश की, पुरीनिया तापे खबो बेली की मानगुल, जो कि कुछ ही दिनों में फर्स्ट एडिशन ख़त्म हो गया था। उन्होंने अपने लाइफ में आए हुए इस तूफान को एकदम पॉजिटिवली उन्होंने लिया। उन्होंने तूफान का सामना किया, और आज वो हज़ारों कैंसर पेशेंट की इंस्पिरेशन है। वो कैंसर से लड़के भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो टूट नहीं गए। उन्होंने खुद को एकदम पॉजिटिव रखा, और वो बस आगे बढ़ रहे हैं। और मैं SMA वॉरियर शर्मिष्ठा प्रीतम के बारे में भी बताना चाहती हूँ। वो न्यू जनरेशन के लिए वो एक इंस्पिरेशन है। आजकल हर कोई उनको फॉलो कर रहे हैं। वो SMA से पीड़ित है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं माने, वो टूट नहीं गए। उन्होंने हम सबको बहुत अच्छे किताबें उन्होंने हम सबको दी है, जो हमारे लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल है।
वो हज़ारों लाखों लोगों के लिए जो कोई भी बीमारी से पीड़ित है और उस तकलीफ़ की वजह से लोग टूट जाते हैं, वैसे लोगों के लिए वो आज इंस्पिरेशन बन के खड़ी है। दुनिया में ऐसे और बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में आने वाले तूफ़ानों का सामना किया और तूफ़ानों को हरा के खुद को एक नई ज़िंदगी दी। और हमारे ज़िंदगी में तूफ़ान आते रहेंगे और कुछ तूफ़ान ऐसे भी होते हैं जो हमें गिरा देते हैं, लेकिन फिर भी उस वक्त हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, खुद को पॉजिटिव माइंडसेट से जीना सिखाना पड़ेगा। और अगर हम लोग तूफ़ानों का सामना नहीं करेंगे तो कभी तूफ़ान हमारा पीछा करना कभी नहीं छोड़ेंगे। और तूफ़ानों से हमें हमेशा लड़ना है, तूफ़ानों का सामना करना पड़ेगा और तूफ़ानों का सामना करके ही हम लोग बहुत कुछ नया कुछ सीख पाएंगे ज़िंदगी से। ज़िंदगी हमें बहुत नया कुछ सिखाएंगे इन तूफ़ानों के ज़रिए ही। और इसीलिए जब हमारे सामने तूफ़ान आता है कभी भी हमें टूट नहीं जाना चाहिए और हमेशा हमें सामना करना चाहिए। विंसेंट ने यही कहा है कि ऑल स्टॉर्म पास एंड द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू आर बिग एनफ टू लिव विद देम व्हाइल दे लास्ट। हर एक तूफान आके गुजर जाएंगे, लेकिन उस तूफान के दौरान आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बना के रखना पड़ेगा, आपको खुद को अच्छे से गाइड करना पड़ेगा उस वक्त। और तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख पाएंगे। यही हमें पैनोरामा फ़िलॉसफ़ी हमें यही बताते हैं। और पैनोरामा फ़िलॉसफ़ी को अगर हम लोग हमेशा याद रख के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ज़िंदगी में आने वाले हर एक तूफ़ानों का सामना करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। हमें ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यही था पैनोरामा फ़िलॉसफ़ी। और मुझे जो मिला था मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।